कहीं कोई अभिमान नहीं है। यही तो संत का स्वभाव है। इसलिए पार्वती जी ने आते ही कहा था, कभी पत्नी आते ही पहले दिन अपने पति को ऐसा नहीं कहती है, ऐसा कहती नहीं है वो। और यदि कह दे तो पति नाराज हो जाएगा। आप कहो महाराज कौन सी बात कहना चाहते आप? रामायण की कहते हम, इधर उधर की कहती नहीं है। क्यों कहूं इधर उधर? रामायण में जो लिखा है, पार्वती जी ने जो कहा है रामचरितमानस में, भगवान शंकर से आते ही कहा। क्या चाहिए भगवान शंकर ने कहा? बोलो क्या चाहिए? पति कहता है ना पत्नी से, क्या चाहिए तुम्हें? तो पत्नी अपनी बात कहती है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पार्वती जी ने कहा, आप कह रहे हैं कि क्या चाहिए, तो मुझे जो चाहिए वो आप देंगे? भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल दूंगा, मेरे पास होगा तो दे दूंगा, और नहीं होगा तो बना कर दूंगा। मेरे पास है नहीं। कि नहीं, आपके पास है इसलिए तो मांग रही हूं। किसी के पास संसार में है ही नहीं, वो आप ही के पास है। इसलिए कि आप हैं क्या? पहले दिन की बात है, देखो प्रथम दर्शन में, और वो कैलाश पर आप साधु हैं। क्या कहा? आप साधु हैं। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावे, आरती अधिकारी जहीं पावे। आप साधु हैं, आपके अंतःकरण में, हृदय में गूढ़ रहस्य है, गूढ़ तत्व है, वो श्री राम कथा है। मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। संसार में आप ही ऐसे वक्ता हैं जो आपके हृदय में राम कथा है। आप सुनाएंगे तो पूरा संसार सुनेगा भी और कहेगा भी। और आप यदि प्रकट नहीं करेंगे रामचरित को, ना कोई वक्ता होगा ना कोई श्रोता होगा। कल्पना करो, आप क्या कहा पार्वती जी ने? साधु। कोई पत्नी पहले ही दिन कह दे पति से कि तुम तो साधु हो, तो नाराज हो जाएगा कि नहीं? हम वीआईपी हैं, फालतू की बात करते हो, हम साधु हैं। लेकिन साधु का अर्थ जानते हो क्या होता है? साधु का अर्थ होता है, साधु मानी भद्र पुरुष, और भद्र पुरुष मानी श्रेष्ठ पुरुष। ये अर्थ है साधु। साधु मानी क्या हुआ? भद्र पुरुष। भद्र पुरुष मानी श्रेष्ठ पुरुष। साधु मानी यही नहीं होता है कि दाढ़ी और तिलक को बड़े कपड़े रंगे, ये सब यही साधु नहीं होता है। कपड़े कुछ भी पहन लो, अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो याद रखना लोग यही कहेंगे कपड़े भर पहने हुए हैं साहब, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। गए वहां कुछ नहीं, बस कपड़े ही कपड़े। नहीं नहीं, भगवान शंकर तो कुछ पहनते ही नहीं है, केवल बागंबर लपेटे रहते हैं। क्या पहनते हैं? हिमांचल जी के यहां भी गए तो बागंबर लपेट के ही गए वो। लेकिन प्रभावित हुई हैं सबसे ज्यादा पार्वती जी, इसलिए उन्होंने मां को भी समझाया और पिता को भी समझाया और पूर्ववासियों को भी समझाया। बोलो किसने समझाया था? पार्वती जी ने ही समझाया था। क्यों? वो जानती हैं कि ये बहुत बड़े संत हैं। वस्त्र से क्या होता है? इनके हृदय में रामचरित्र है, इनके हृदय में संतत्व है, इसलिए इनसे महान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संभुनत रहो कुंवारी। मैं स्वीकार करूंगी तो भगवान शंकर को ही। तो याद रखना, ये स्वभाव भगवान शंकर जैसा स्वभाव है श्री रामदास जी महाराज का। सरल संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। इस मंच पर जितने भी संत बैठे हुए हैं, सभी संतों का आदर सम्मान है।
सभी अपनी अपनी विशेषताओं में हैं और लिए बैठे हैं। और महाराज बिल्कुल संकोच में नहीं रहेंगे, जब क्योंकि कई कार्यक्रम हैं, जाना है। अभी थोड़ा सा महाराज ने प्रणाम करते समय कहा कि लेट हो गए हम और अभी क्या बतावें, 2-3 जगह और जाना है। तो इनका आश्रम है ये महाराज का, ये तो घर है, आश्रम नहीं का है। महंत गणेश दास जी आपके ही शिष्य हैं, विरक्त शिष्य हैं। और याद रखना, ऐसा गुरु होना चाहिए कि शिष्य को भी अपना स्वभाव प्रदान कर दे। गणेश दास जी को भी अपना स्वभाव दे दिया है, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। बहुत अच्छे भजनानंदी संत हैं गणेश दास जी महाराज। आपके विरक्त शिष्यों में इनका एक स्थान है, ये समझिए। और बहुत बड़ा संकल्प आपने लिया है कि एक मौन साधना भवन बनाना है, बहुत विशाल, जिसमें लोग आकर के मौन साधना करें, मौन होकर के राम नाम जप करें। ये मौन होकर राम नाम जप करना, याद रखना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भजन है। और यहां वो मौन साधना भवन भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बनने के लिए श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ये जो कृत संकल्पित होकर आपने अपनी बात मुझसे रखी, तो निश्चित रूप से इस संकल्प को श्री महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज के आशीर्वाद से निश्चित सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। विश्वास है हमें, पूरा विश्वास है। तो आप सभी संतों का दर्शन कर रहे हैं आज। एक साथ कितने संत पधार गए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। एक बात आपको बतावें, जीवन में मंदिर हो तो दर्शन करने अवश्य जाओ, अवश्य जाओ दर्शन करने, चूकना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा मंदिर है हम उसी में जाएंगे, नहीं नहीं, मंदिर दिखाई दे जाए, आप कहीं गए हैं, दिखाई दे रहा मंदिर है, आप अवश्य प्रणाम करें मूर्ति को। और सत्य कह रहा हूं आपसे, संत कहीं भी मिल जाए, श्रद्धा से उसे नमन कर लेना प्यारे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन संत है, प्रणाम कर लेना आप, निश्चित रूप से कभी ना कभी आपको भगवान मिल ही जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी महाराज तो सभी को प्रणाम करते थे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंद हो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोलो, सभी को प्रणाम करते थे कि नहीं? सभी को प्रणाम करते थे। तुलसीदास जी महाराज को राम जी मिले, दर्शन दिया, हनुमान जी भी मिले और राम जी भी मिले। वेश बदल के राम जी मिले, वेश बदल के हनुमान जी मिले। उस वेश में नहीं मिले हैं कि जिस वेश में सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र उनके स्वरूप हैं, नहीं नहीं, वेश छिपा के मिले। इसलिए आप सबको इस बात की प्रेरणा दी जा रही है कि मंदिर में अवश्य माथा टेको, संत कहीं मिल जाए प्रणाम कर लो। प्रणाम करने में कहीं कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति मिल जाए आपको, राम राम कर लो उससे, आपको मिल ही जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्या दिक्कत है राम राम कहने में, बोलो भाई, है? ये पक्की बात है कि कोई सामने आ गया है, आप राम राम कहेंगे तो वो राम राम कहेगा, और नहीं कहेगा तो आप तो कह दिए राम राम, आपकी वाणी से तो राम राम निकल गया। तो आए राम पद, राजपद और राम पद, इस पर चर्चा चल रही थी। वास्तव में राजपद का त्याग किया और सभी ने त्याग किया राजपद का। जब सब चलने लगे अयोध्या से, तो भरत जी ने कहा रुको, अयोध्या पूरी खाली हो गई। यहां तक मैंने कल कहा था आपसे
कि कैकेयी जी का हाथ कौशल्या जी ने पकड़ लिया, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। कोई ले जाने वाला नहीं था कैकेयी को, लेकिन कौशल्या जी ने हाथ पकड़ा, चलो बहन मेरे साथ चलो, मैं ले चलूंगी। पुत्र ने तो त्याग दिया था, लेकिन बहन ने हाथ पकड़ लिया। बोलो पकड़ लिया हाथ कि नहीं? पुत्र ने त्याग दिया, बहन कौशल्या ने हाथ पकड़ लिया। बहन उदास मत हो, निराश मत हो, चलो मेरे साथ। लेकिन भरत जी ने कहा रुको, तो कैकेयी कांपने लगी कि हो सकता मेरे कारण कह दिया रुको। भरत जी ने तो केवल यही शब्द कहा था, रुकिए रुकिए रुकिए। तो कैकेयी कांपने लगी कि लगता है कि मुझे रोका जा रहा है। लेकिन भरत जी ने भरी समाज में एक दृष्टि डाली और कुछ लोगों की ओर इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया, ऐसे उंगली का इशारा कर। जिन जिन लोगों की तरफ इशारा किया वही लोग आए, भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी ने कहा कि आप लोग नहीं जाओगे। लोगों ने कहा लो, पूरी अयोध्या में यही 4 लोग सबसे अच्छे, वैसे तो अच्छे सभी हैं, लेकिन इनकी 4 की विशेष साख है। देखो भाई, अच्छे तो सभी थे अयोध्या में, लेकिन 4 की विशेष साख थी।